आज कार्यालय में एक महिला आई जिनकी उम्र करीब 45 साल थी। जल्दबाजी में मैं उनसे एज नहीं पूछ पाया। 40 के ऊपर की लग रही थी, बेहद परेशान थी और उन्होंने मुझसे आते ही पूछा कि क्या आप 1 मिनट में मुझे बता सकते हैं क्या समस्या है। मैंने बोला कि मैं आपको आधे मिनट में बता सकता हूँ कि क्या समस्या है। आइए मित्रों, जानते हैं किस प्रकार हथेली में हम प्रॉब्लम को पहचानेंगे। जो लोग ज्योतिष को सीख रहे हैं वो मित्र कृपया ध्यान दें, किस प्रकार हमें अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाना है और किस प्रकार हमें अपने क्लाइंट की समस्या को दूर करना है। अब वो परेशान थी, तो परेशानी कहाँ आती है? जब करियर को लेकर परेशानी हो या घर को लेकर परेशानी हो। तो सबसे पहले दोनों के कारक शनि भगवान। तो शनि का पर्वत जब हम देखेंगे तो ये पर्वत है शनि भगवान। यहाँ शनि भगवान का कार्यालय है, यहाँ शनि भगवान बैठते हैं। ओम शम शनैश्चराय नमः। अगर यहाँ पर कोई भी खड़ी लाइन नहीं विजिबल होती है तो इसका मतलब है कि शनि का पर्वत डैमेज हो गया है। यहाँ पर एक लाइन है लेकिन वो पूरा चढ़ गई है। अब जब भी हमारे बेस लाइन को कोई लाइन काटेगी तो वो पर्वत नष्ट हो जाएगा। अब आप देखिए, इस हाथ के अंदर एक नहीं 2 लाइन चढ़ गई है ऊपर और शनि का बेस पर्वत ख़त्म हो गया है। अगर ये बेस लाइन जिसे हम फैलेंज कहते हैं, जहाँ पे उंगलियाँ जुड़ी होती हैं, अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो डेफिनेटली हमें उंगली के ऊपर वाले पोरवे में समस्या दिखेगी। ये एक लाइन में बना होना चाहिए। इस पर इस प्रकार का यव पड़ गया हो या लाइन डबल दौड़ रही हैं या काला तिल पड़ गया हो या ये काली पड़ गई हो, तो ये नकारात्मक चिन्ह नीचे उतरकर हमारे पर्वतों को डैमेज कर देते हैं। तो शनि भगवान का अगर पर्वत डैमेज होगा, उनकी उंगली में डैमेज दिखेगा। अगर मैं इस पोरवे को देखता हूँ, इसमें हमें पता लगेगा कि इनकम आउटपुट कितना अच्छा जा रहा है। यहाँ पर भी खड़े लाइन बनी है लेकिन अभी इनकी इनकम कमज़ोर पड़ गई है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन दौड़ गई है। क्या ये अपने घर का संचालन ठीक प्रकार से कर पा रही हैं? ये तीसरा पूर्वा बताता है। लाइन अच्छी है लेकिन अभी फ़िलहाल वर्तमान की स्थिति में ये हॉरिजॉन्टल यव बता रहे हैं कि परिवार चलाने में भी इनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये वाला फैलेंज पूरी तरह नष्ट हो गया है। अब जो इनकी हार्ट लाइन थी, अगर इस प्रकार आती है और शनि पर्वत पे रुक जाती है तो ऐसे लोग संपत्ति कमाने के लिए ही ज़िंदगी में आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शनि पर्वत पर कोई भी खड़ी लाइन नहीं है, जब भी खड़ी लाइन नहीं होगी तो व्यक्ति भीख मांगने की नौबत पर आ जाता है। ये खड़ी लाइन तो थी, यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन जब ऊपर चढ़ेगी, बेस लाइन को काटेगी, काम ख़त्म हो जाएगा। क्या इनको शादी का, विवाह का सुख मिल रहा है? जी नहीं मिल रहा है। गुरु पर्वत की उंगली, जिसे हम कहते हैं 4 फिंगर, अगर उसका ये दूसरा पूर्वा इस प्रकार लाइन दौड़ जाती है तो वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देती है, क्योंकि यहाँ से हम वैवाहिक जीवन को देखते हैं, संतान भाव को हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ तो संतान भाव इनका अच्छा बना हुआ है। अब अगर शुक्र के पर्वत को हम देखते हैं, मुझे इस वीडियो में ये बताना है कि समस्या को कैसे पकड़ना है और उसके क्या उपाय देना है। तो क्या इनका फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है? देखिए, यहाँ पर एक तिल का आरंभ हो गया है। अब ये तिल बढ़ेगा और ज़्यादा गहरा हो जाएगा। शुक्र के पर्वत पर अगर इस प्रकार यहाँ पर अगर क्रॉस का चिन्ह बन जाए तो ये पार्टनर के लिए बहुत खतरनाक होता है। ये विषो करा देता है। विषो मतलब दूर करा देता है। तो पार्टनर और वैवाहिक सुख जो होता है, जो फैमिली का सुख होता है, वो नष्ट हो जाता है। तो इनका वीनस जो है वो भी नष्ट हो गया है। वीनस की बेस लाइन को देख लेते हैं। इस प्रकार अगर लाइन चढ़ जाए और यहाँ पर क्रॉस बना ले तो ये भी एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये फैमिली लाइफ को नष्ट करता है। जब भी
वीनस का शुक्र का पर्वत गड़बड़ होता है तो वो बुध के पर्वत को भी समाप्त कर देता है, क्योंकि दोनों ही पृथ्वी तत्व कहे गए हैं। बुध क्या है? बुध लगन है, मिलन है, हस्बैंड वाइफ का मिलन है, शादी का कार्ड का छपना बटना, ये सब बुध डिसाइड करेंगे और उसके बाद की भी ज़िंदगी को वो आगे डिसाइड करेंगे। इस प्रकार अगर बेस लाइन बन जाती है, देखिए बेस लाइन पूरी तरह नष्ट हो गई है, बहुत लंबा यहाँ पर यव पड़ गया है। अगर इनकी शादी की रेखा हम देखें तो इस प्रकार वाई शेप में आ गई है, तो इनको वैवाहिक क्षेत्र में भी प्रॉब्लम होगी। जब भी शनि का पर्वत गड़बड़ होगा तो फाइनेंस को फंसाएगा और दूसरा लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी को भी वो बर्बाद करेगा। दोनों का हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो होता है कॉन्जुगल, जिसे हम कॉन्जुगल लव कहते हैं, जो प्रेम होता है, जो केमिस्ट्री होती है, वो नष्ट हो जाएगी। अब अगर शनि का पर्वत जब गड़बड़ होगा तो इनकी जो लक लाइन है, इनका गुरु पहले देख लीजिए, गुरु अच्छा बना हुआ है और केंद्रित भाव में है और इस प्रकार की लाइनें जुड़ी है, धर्म से लगी हुई हैं, ज्ञान अच्छा मिलेगा। चलिए शनि के पर्वत पे आते हैं। अगर शनि पर्वत पे डिस्टर्बेंस आया है तो इनकी लक लाइन में भी हमें देखने को मिलेगा। मैं लक लाइन को थोड़ा बाद में डिफाइन करता हूँ। लक लाइन जुड़ी है चंद्रमा से। अब शादी के बाद इनका बहुत अच्छा काम चला होगा, लेकिन जब शनि का पर्वत डिस्टर्ब होता है इस प्रकार, तो ये जो लक लाइन है ये ख़राब हो जाती है। और लक लाइन अगर ऊपर ख़राब होती है तो इसका मतलब है कि आरंभ में, मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर यव पड़ने लगा है, यहाँ पर यव पड़ने लगा, ये पूरी लाइन को नष्ट कर देता है। नई पिक्चर पर एक बार पुनः समझते हैं। अगर मैंने इन्हें बोला है, मैं उनसे इनकी उम्र पूछना भूल गया था, लगभग 40 प्लस की हैं, तो यहाँ पर ये 35 होता है और यहाँ पर 55 होता है। तो अगर 40-45 की मुझे महिला लग रही है, इस पूरी लक लाइन में यह पड़ गया है, 55 साल तक इनको कोई भी राहत नहीं मिलेगी। इस प्रकार मतलब कि शनि का पर्वत गड़बड़ हुआ है तो भाग्य भी गड़बड़ हो गया है, और जब भाग्य गड़बड़ होगा तो हम ट्रायंगल को देख लें, मनी ट्रायंगल को। अब देखिए इनके पास में अच्छी संपत्तियां बनना चाहिए, लेकिन अगर इस प्रकार का यव पड़ जाए लाइन में, मनी का ट्रायंगल डैमेज हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि राहु की 3 रेखा यहाँ पर दौड़ गई हैं। राहु की रेखा क्या है? मंगल पर्वत से निकल रही हैं और आगे बढ़कर जब हमारे जीवन रेखा को काट देती हैं, आगे बढ़कर वो राहु की लाइनें कहलाती हैं। मंगल का पर्वत यदि हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर एक लाइन इस प्रकार दौड़ी है। अब ये लाइन जब दौड़ती है, एक बार फिर से समझिए, मंगल की लाइन इस प्रकार दौड़कर शनि पर्वत की ओर जब बढ़ती है तो शनि पर्वत को ये डैमेज करती है। जब भी ये लाइन मंगल की इस प्रकार बढ़ेगी तो पहले तो क्या होगा, गुरु को लपेट लेगी, तो ये ज्ञान खराब करेंगी और ये घर को खराब करेंगी। ऊपर वाला पोरवा भी इनका खुल चुका है, 5, 6, 7 साल से इनको समस्या है। अब जब गुरु के पर्वत को आगे बढ़ेंगी तो इसका टारगेट क्या होता है? इसका टारगेट होता है इस प्रकार की जो हार्ट लाइन बनी है और उस पर जो विष्णु सिंबल बना है, माफ़ कीजिए, इस पर जो विष्णु सिंबल बना, इसको डैमेज करना इसका काम होता है। तो हम थोड़ा सा फोकस करके इसको समझेंगे। इस प्रकार लाइन निकली है और इस प्रकार लाइन निकलती, इसका टारगेट ये होता है कि विष्णु सिंबल अगर बना है जो बहुत बड़ा लक देता है, उसके जो नोक है, अब मैं फोकस कर रहा हूँ, यहाँ पर यव दे देंगी। 1 नहीं 2 मंगल की लाइनें हैं, इस प्रकार यव दे देंगी। अगर हार्ट लाइन की नोक खराब हो गई, ये हार्ट लाइन है, इसकी नोक खराब हो गई तो ये हमारी ज़िंदगी का भाला होता है, ये शस्त्र है, इसको नुकसान हो जाता है। और अगर इस प्रकार अगर लक लाइन ख़राब होती है तो मन पीड़ित होता है। तो क्या आप चंद्रमा को देख सकते हैं थोड़ा फोकस करके? जी हाँ, देखिए आप चंद्रमा भी डैमेज होने लगे हैं। चंद्रमा डैमेज होगा, ये लाइन दौड़ गई है, मन पीड़ित होगा। मन ऐसा पीड़ित होगा, ओवर थिंकिंग में चला जाएगा और रात में भी जो नींद आती है देर से आएगी, करवट बदलते समय भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एक चीज़ें और हम देख सकते हैं कि क्या इनकी फैमिली लाइफ अच्छी है, तो यहाँ पर जो पोरवा होता है तीसरा,
ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अब ये पोरवा ख़त्म हो गया है, पूरा देखिए डैमेज हो गया। ये लाइन पूरी यहाँ तक होनी चाहिए, लेकिन ये लाइन वीक पड़ गई है, ख़त्म हो गई है। ये वाला पार्ट जो होता है अधिकार संपन्नता को दिखाता है, सेक्स लाइफ को दिखाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार का क्रॉस बन जाना ये भी बताता है कि सेक्स लाइफ ख़त्म हो गई है, फैमिली लाइफ भी ख़त्म हो गई है, हस्बैंड के साथ भी प्रॉब्लम अब चालू हो गई है। इस प्रकार मित्रों, हम किसी भी हथेली में किसी समस्या का जो जड़ होती है वो पकड़ा जाता है। ये बहुत शॉर्ट एनालिसिस था। उन्होंने मुझे बोला था कि क्या आप मुझे 1 मिनट में बता सकते हैं? मैंने बोला आधा मिनट में बता सकता हूँ, लेकिन उस आधे मिनट का विवरण करने में और उसको समझाने में जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए हैं वो एक धारा थी, और धारा में थोड़ा सा समय लगता है। जानकारी स्पष्ट हो, श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।